Yes, shall we start? Yes, ma'am. Okay, so we were on P&L. It was 60 and now it is 1 lakh. It is increasing. That means there is a net profit. इसीलिए हमको इसको क्या Yes. करना है, नेट प्रॉफिट में प्लस में दिखाना है। ये पॉइंट हो Yes, गया। outer column में. हाँ बिल्कुल, आउटर कॉलम में। डिबेंचर्स, कौन बताएगा डिबेंचर्स? रुको, नेहा, नेहा बताएगी, नेहा जायसवाल। ये डिवेंचर पहले 2015 में कुछ नहीं था, फिर 2016 में 2 लाख था, मतलब इंक्रीज हुआ। और डिवेंचर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो इशू ऑफ डिवेंचर ऐड होगा, तो अमाउंट 2 लाख प्लस। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि डिबेंचर पहले नहीं था, अब है, मतलब इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस में दिखाते हैं। बहुत अच्छा। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो बाद में करेंगे, एडजस्टमेंट है। प्रपोज डिविडेंड, कौन बताएगा प्रपोज डिविडेंड? मैं बताऊं? नहीं, तू नहीं बताएगी। अब है ना, मुझे नए नए आवाज सुनने हैं, जो आज तक सुनती हुई आई हूँ ना, वो नहीं सुनूंगी मैं। निकिता, निकिता नवाले। हाँ यस मैम। हाँ जी बेटा बोलो, आपने क्या किया प्रपोज डिविडेंड का? नॉन कैश में प्रोपोज डिविडेंड डाला है, नॉन कैश में प्रपोज डिविडेंड डाला है, बढ़िया है। ऐड किया है। ऐड किया है, वो भी ठीक है, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। हाँ। कौन सा वाला अमाउंट? पहले 1 लाख था, फिर 2 लाख हुआ है, तो इंक्रीज हुआ ना। हाय रब्बा, निकिता गलत करा है बेटा आपने। आपको वो वर्ड फॉर्मेट याद है जिसमें मैंने लिखा था कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स पे जब एडजस्टमेंट हाँ। नहीं होती है तब आपने क्या करना होता है? चलो, आपने तो गलत किया है निकिता, म्यूट कर लो। अब आप सुनोगे कि सही क्या करना है। हाँ हर्षदा, आजा आजा, अनम्यूट कर। हर्षदा, हर्षदा अनम्यूट करो। हर्षदा अनम्यूट करो बेटा। अच्छा, आनंद, आनंद चौधरी। यस आनंद, रिस्पॉन्स तो दे दो तुम लोग। अच्छा हर्षदा आ गई, ओके। हर्षदा बताओ, आपने प्रपोज डिविडेंड का क्या किया? यस, क्या किया है? काजल, डिबेंचर्स का मैं एक बार फिर से बताती हूँ, रुको, पहले ये पॉइंट हो जाने तो प्रपोज डिविडेंड। कोई नहीं बताने के लिए रेडी है? हाँ अच्छा, शिखा, शिखा है, शिखा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तेरी आवाज ही नहीं सुनी इतने दिन से। Yes, ma'am. अच्छा बेटा, प्रपोज डिविडेंड का क्या किया? मैम, प्रपोज डिविडेंड को मैंने ऐड किया है नॉन ट्रेड ऑपरेटिंग में, क्योंकि वो 1000 से इशू हो रहा है। डिविडेंड इशू थोड़ी करते हैं, गलत किया है। मैम, बढ़ रहा है। नहीं, गलत किया है, इसके बीच में डिफरेंस निकालना ही नहीं है। चल कोई नहीं, म्यूट कर देते, गलत किया है। ओके मैम। अच्छा, और किसका आवाज नहीं आता लेक्चर में? हाँ वैष्णवी, देखो वैशाली तो बहुत बात करती है लेक्चर में, वैष्णवी कुछ नहीं बोलती है ना, है ना? आजा वैष्णवी, वैष्णवी आ गई। हाँ अनम्यूट कर बेटा। हाँ बताओ मुझे अभी, अनम्यूट करो। हाँ मैम। हाँ
अभी आप मुझे बताओ प्रपोज डिविडेंड का क्या किया बेटा? एक मिनट। रोहित तू चैट पे मत लिखना, सबको पता चल जाएगा आंसर। और हलीमा आपने आज कुछ काम है ना? मैम मैं बताऊं मैम, मैं बताऊं? शिवानी नहीं बताएगी, नहीं मुझे शिवानी का आंसर नहीं चाहिए। हलीमा क्या बोल रहे थे बेटा? मैम वैष्णवी इतना टाइम लगा रही है। मैम मैंने भी इसमें ट्रांसफर ही किया है। गलत सॉरी, किया है। अच्छा नॉन ठीक है, कैश कोई नहीं। नॉन ऑपरेटिंग। हाँ गलत किया है, रख दो, म्यूट कर दो। हाँ योगिता, आजा आजा योगिता, बता क्या की है। योगिता, योगिता बताएगी हमको। यस योगिता, अनम्यूट करो। सिर्फ बताओ, देखो कोई तुम लोग को घर पे आके मारने वाला नहीं है। बोलो योगिता बेटा। मैम पता नहीं। पता नहीं, हे भगवान तुम लोग क्या करोगे। प्रणाली, प्रणाली जल्दी अनम्यूट करो। प्रणाली, अच्छा सिमन, सिमन यस हाँ मैम। हाँ, क्या किया है प्रपोज डिविडेंड का? मैंने भी वैसे ही रॉन्ग कर दिया था। ओह माय गॉड, मतलब पूरा क्लास ऐसे चल रहा है। मुझे लग रहा है मैंने तो नहीं गलत सिखा दिया। हाँ रोहित, एक मिनट। हलीमा, हाँ मैम। हाँ आपने क्या लिखा? मतलब बुला रहे थे आप, कुछ काम है बोलो, नहीं बताना है। नहीं। हाँ बता सकते हो प्रपोज डिविडेंड का? हाँ मैम। हाँ जी बताओ। मैम आपने बोला था अगर हम्म, एडजस्टमेंट नहीं है कोई तो ये फॉर्मूला यूज होगा जिसमें लास्ट ईयर का हम ऐसे ये करेंगे कि वो पेड हो चुका है और हम्म, करंट ईयर लेंगे कि वो प्रपोज्ड हुआ है। वेरी तो गुड, वेरी नाइस। उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम उसको डालेंगे ट्रीट ऑल नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, जो कि ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड 2 लाख। अमाउंट के साथ बता दो। वेरी गुड, 2 लाख 2 ऐड हो लाख जाएगा। इज द वेरी गुड। करंट ईयर। यस हाँ यस, मेरा भी यही आंसर था मैम, मैं भी यही तो ठीक है। बोलना चाहती थी। हाँ चलो, अभी हलीमा रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हाँ मैम। अभी तो हलीमा ने सबको हिंट दे दी, शिवानी ने हिंट दे दी, ठीक है। अब तो बता दो कि 1 लाख का क्या करना है। कोई और बताएगा? रुको अभी आप, अभी आप आंसर वो मत दो। पास्ट में पेड कर चुके हो, पास्ट में पेड कर चुके। शिवानी रुक जा तू, बीच में मत बोलना। देखने तो दे किसका आंसर राइट है किसका रॉन्ग है। रवीना, ओके 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 ओके। हाँ रवीना आ जाए। रवीना, रवीना तुम लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो, दिस इज सच अ बैड थिंग। अनम्यूट करके सिर्फ बोलो ना, गलत किया है सही किया है। नहीं आ रहा है, आ रहा है। इतनी रिस्पेक्ट नहीं है तुम लोग को टीचर्स के लिए। हाँ दिव्या कृतिका रुको, मैं आंसर करती हूँ तुम लोग को। रमेश, रमेश यस मैम। हाँ, आपने क्या किया प्रपोज डिविडेंड का? मैम मैंने भी वही किया था, इनडिफरेंट निकला था। अरे वाह, ठीक है चलो। शिवानी, एक मिनट। कृतिका, शिवानी नहीं, यस मैम। शिवानी नहीं, नहीं 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 शिवानी नहीं, कृतिका आ जाए। कृतिका, हाँ मैम। हाँ आप बताओ क्या किया है आपने प्रपोज डिविडेंड का? प्रपोज डिविडेंड का मैंने ऑपरेटिंग में ऐड किया है कितना ऐड किया है बेटा? 1 लाख। क्यों 1 लाख क्यों ऐड कर रही है? जो हलीमा ने बोला ना वो तो कि 2 लाख अगर बोला। कुछ
मैम मैंने वो डिफरेंस ले लिया उसमें का। नहीं, गलत किया है मतलब आपने भी। आप ठीक है, म्यूट करो, मैं बताती हूँ। और दिव्या, हाँ 1 मिनट, योगिता कुछ बोल रही है, लास्ट ईयर का पेड होता है। हाँ तो लास्ट ईयर का अगर पेड होता है तो वो कहाँ जाएगा? करंट ईयर प्रपोज होता है, लास्ट ईयर पेड होता है। हाँ, जो लास्ट ईयर पेड होता है वो फाइनेंसिंग में जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, फाइनेंसिंग में जाएगा। यही तुम लोग अनम्यूट करके नहीं बोल सकते हो? मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रही हूँ, आंसर भी मैंने ही देना है। हाँ, अनम्यूट करके मैम जवाब दो बाकी ना। लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? मुझे समझता नहीं, मैं मार रही हूँ तुम लोग को घर पे आके? हाँ, घर पे आ भी नहीं सकती, तुम बुलाते ही नहीं हो घर पे, आ ही नहीं सकती मैं। नहीं, निधि बोल रही ना, नहीं आना घर पे। हाँ निधि, घर पे नहीं आऊं? हाँ रवीना, मैंने तेरा आवाज लिया था, पूछा मैंने तेरे से, तूने जवाब ही नहीं दिया मुझे। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। देखो, अब रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरी आवाज आएगी, है ना? तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो, मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मैंने ही आंसर पढ़ के जवाब देना है, ऐसे हो गया। हाँ, वेरी वेरी बैड। और मैं ना किसी को गुस्सा नहीं करूंगी अगर रॉन्ग भी हो गया तो। आई रियली रियली अंडरस्टैंड कि इट्स ओके, रॉन्ग हो सकता है, तुम लोग बच्चे हो, कोई बात नहीं रवीना, इट्स ओके। अनम्यूट करके बेटा जवाब दिया करो बस, मुझे इतना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, नेटवर्क खराब है ना, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, कोई बात नहीं रवीना, इट्स ओके। चलो, अब संतोष। संतोष। मैम हाँ कृतिका, बोलो। मैम मुझे ना आरती का मैसेज आया था, उसका ना नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, उसको आवाज नहीं आ रहा है। और अच्छा, हर्षदा का भी मैम, किसका हो रहा है काजल? हर्षदा का, उसका मैसेज आया था, उसका जूम ऐप ही ओपन नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही, आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी ऐसे। चलो अभी फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रपोज डिवीजन में क्या करना है। हलीमा ने आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, शिवानी ने भी, वेरी गुड। अभी तक तो मेरे सामने सिर्फ 2 जन हैं जिन्होंने सही किया था। अब करना क्या है, देखो, प्रपोज डिविडेंड है ना, जब एडजस्टमेंट नहीं होती है तो लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का, सॉरी, हाँ बराबर, लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रपोज्ड। तो लास्ट ईयर में आपको क्या करना है, जो पेड वाला अमाउंट है, देखो लास्ट ईयर मतलब 2015, 1 लाख रुपीज जो पेड है वो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और रोहित ने भी आंसर लिखा था चैट बॉक्स में, पर मेरे हिसाब से उसने कुछ गलत लिखा था, आई फील। अब तो चैट बॉक्स, मुझे पता नहीं, अब तो मैं देख नहीं पाऊंगी रोहित का आंसर। रोहित आप खुद से चेक कर लेना कि जो मैं बोल रही हूँ वैसे आपने किया था कि नहीं। अब आपको क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है, उसमें लिखना है आपको प्रपोज डिविडेंड पेड। पे कर रहे हैं मतलब कैश आउटफ्लो है, आउटफ्लो है मतलब लेस होगा। कितना लेस होगा? 1 लाख रुपीज। कौन सा 1 लाख रुपीज लेस होगा? जो लास्ट ईयर का अमाउंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं निकालते हैं इसमें। प्रपोज डिविडेंड और टैक्स में ये चीज नहीं होती है, ये चीज नोट करके रखो। प्रपोज डिविडेंड और टैक्स में हम लोग डिफरेंस नहीं निकालते हैं। तो लास्ट ईयर का 1 लाख रुपीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा और करंट ईयर का 2 लाख रुपीज हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रपोज्ड, वो हमारा नॉन कैश में ऐड हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉन कैश में ऐड हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड 2 लाख। अभी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, दिव्या ने आंसर दिया, और सबको क्लियर है? ओके ओके, वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स, कौन बताएगा क्रेडिटर्स? 8 लाख 20 से 7 लाख हो गए। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। में वर्किंग में जाएगा। ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल में आपने दिखाया होगा लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्योंकि डिक्रीज हो यस, गए तो डायरेक्ट रिलेशन है। लेस डिक्रीज डायरेक्ट इन रिलेशन। क्रेडिटर्स 1,20,000। 1,20,000, वेरी गुड। अब प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाओ। एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में पहले ही किसी का डाउट क्लियर कर चुकी थी। म्यूट म्यूट,
म्यूट, काजल बेटा म्यूट कर लो। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट पहले नहीं था अब है, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई मतलब परचेज। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग। वेरी गुड। अब परचेज किया तो कैश गई कि आई? लेस। यस, तो हम लोग Less गई, हाँ वेरी गुड, तो हम लोग लेस कर देंगे। कैश गई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे लेस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में 1 लाख। 1 लाख। डेटर्स, हाँ डेटर्स कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में। पहले था वर्किंग 7 कैपिटल। lakhs, अब हो गए 5 lakhs। कोई बताएगा डिक्रीज इन डेटर्स को आपने ऐड किया था कि लेस किया था? ऐड। ऐड वेरी गुड। Add. इनवर्स क्यों क्यों? रिलेशन। Inverse relation. इनवर्स Inverse रिलेशन, मतलब आपने ऐसे दिखाया होगा एड डिक्रीज इन डेटर्स 2 lakhs रुपीज। 2 लाख। ठीक है, वर्किंग Yes. कैपिटल में। चलो अब मुझे अतीफा बताएगी स्टॉक का क्या किया उसने। इंक्रीज इन पहले स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गया, उसमें एडजस्ट वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन स्टॉक, इसको लेस करेंगे क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो माइनस में आ जाएगा 2 लाख रुपीज। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, वेरी गुड। मतलब 2 लाख से 4 लाख हम लोग इंक्रीज होता दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 - 4, आंसर इज 2। पर हम लोग करेंगे क्या? इंक्रीज होता दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन के हिसाब से हम लोग लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे कैसे? लेस इंक्रीज इन स्टॉक ब्रैकेट में 2 लाख। कहाँ पे? ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में। लास्ट कैश बैलेंस है, वो तो हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग में करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, एडजस्टमेंट्स मैं सिखाती हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट विजिबल, या फिर मैं एक्सेल पे ही कर लेती हूँ, इजी हो जाएगा। यहाँ पे टेबल बना के बैठो तो टाइम वेस्ट है। एक मिनट, मैं एक्सेल ओपन करती हूँ। हाँ, अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी एक्सेल की? जल्दी बोलो। यस मैम। ओके, कौन सा अकाउंट बनाएंगे पहले? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं पहले हम। ये है आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलो, अब प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि हमारा असेट है तो इसीलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का, ध्यान से, हाँ उल्टा है सम। 5 lakhs पहले लिखना 5 है। लाख। यस 5 lakhs। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख। यस, बाय बैलेंस डाउन, ये आपका हो जाएगा 7 lakhs। ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 25% ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग वैल्यू देखो खुद ही बता दिया, नहीं भी बोलेगा ना तो भी ओपनिंग, कुछ नहीं बोलेगा तो भी ओपनिंग, पर अभी तो उसने खुद ही बता दिया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको ओपनिंग पे। बताओ ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 1,25,000। 5 लाख में से 5 लाख में से एक मिनट, ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 5 लाख। वेरी गुड। तो हम लोग को यस, तो हमको क्या करना है? 5 lakhs पे 25% चार्ज करना है। ये ब्रैकेट में लिख दिया आपने? 1,25,000। हाँ, तो आंसर आएगा आपका 1,25,000। वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, वो भी प्लांट एंड मशीनरी पे ही है। ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, एक पुरानी मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपए और जिसकी आज की रिटर्न डाउन वैल्यू थी 20,000 रुपए, उसको हमने बेचा 35,000 रुपए में। अच्छा,
तो अब आप मुझे बताओ, पहले तो हम लोग सेल्स दिखाएंगे, यस और नो? यस। सेल्स दिखाएंगे। यस मैम। कितने में बेचा? 35 35 में बेचा। वेरी गुड, 35 में आपने उसको बेचा। तो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, रुको, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, ठीक है। मतलब आपने इसको 35 में बेच दिया। ओके, ये तो दिखा दिया हमने सेलिंग प्राइस इसकी। सेलिंग प्राइस तो हमने दिखा दी इसकी। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है बेचने पे? प्रॉफिट। अच्छा, कितना प्रॉफिट है? 15,000। वेरी गुड, क्योंकि हमको कॉस्ट से नहीं देखना है अभी। अभी हमको कॉस्ट से नहीं देखना है। किससे देखना है हमको? मतलब किस चीज से देखना पड़ेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू में, रिटर्न डाउन का वैल्यू। यस, रिटर्न डाउन मतलब आज की उसकी वैल्यू कितनी है वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब उसकी आज की वैल्यू क्या है? 20,000। कॉस्ट कितने की थी? 50, लेकिन आज की वैल्यू तो 20 है ना। तो 20 की चीज हमने 35 में बेची तो 15 का प्रॉफिट हुआ। ये सबको पॉइंट क्लियर है? वैसे हम क्या करते थे, कॉस्ट में से सेल्स को माइनस करते थे। अब कॉस्ट उतनी है ही नहीं ना उसकी, जितने में खरीदा था उसकी वैल्यू उतनी है ही नहीं। 50,000 की तो मैंने खरीदा था, उसकी आज की वैल्यू है 20,000, बेचा मैंने 35 में। तो कॉमन सेंस से प्रॉफिट हो रहा है 15 का ना कि लॉस हो रहा है 15 का। आपको लगेगा 50 की चीज हमने 35 में बेची, नहीं, 50 की चीज की आज की वैल्यू थी 20,000, जिसको हमने 35 में आज बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 15। अब प्रॉफिट होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। वेरी गुड, डेबिट साइड में लिखेंगे टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल। वेरी गुड, इसको मैं थोड़ा और कॉलम को थोड़ा लार्ज कर लेती हूँ। अच्छा, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको दिख रहा है? कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15,000। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ो। इसमें ना अगर आपका ध्यान है तो 50,000 की मशीन को 20,000 की रिटर्न डाउन वैल्यू में बताया जा रहा है। 50,000 की मशीन को 20,000 के उसमें बता रहे हैं हम लोग वैल्यू पे। तो कॉमन सेंस है, कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू किसकी वजह से आता है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू में डिफरेंस किसकी वजह से आता है? डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू करोगे तो आपको पता लगेगा कि आज तक मैंने इस मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई थी। बताओ। 30,000। तो मतलब आपको यहाँ पे 30,000। हाँ, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन, ठीक है। रिपीट करो ना। हाँ, रिपीट करती हूँ फिर से, एक मिनट रुको। हाँ, पहले अमाउंट लिख लेते हैं हम 30,000। देखो देखो मेरी बात सुनो, आज तक की पॉइंट उन्होंने दी नहीं थी, आज दी हुई है। कॉस्ट भी दी है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी दी है। अब हम लोग जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर करते थे तब हम क्या करते थे, उसमें जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जैसे कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन काटते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर से उसमें से डेप्रिसिएशन काटते हैं तो न्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मिलता है। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन काटते हैं तो न्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मिलता है। ऐसे ही तो करते थे हम लोग डेप्रिसिएशन। याद आया? सबको याद है? हाँ, तो अब है ना, उसने डेप्रिसिएशन तो नहीं दी है, लेकिन उसने ये बताया है कि कॉस्ट इतनी है और रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी है। आपके पास एक पुरानी मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 50,000 और जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 20,000। तो 50,000 की चीज आपने 20,000 की वैल्यू पे आज बता रहे हो, तो उसके बीच का अमाउंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन ही तो होगा। आपने कॉस्ट में से रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करना है, तो बीच का अमाउंट क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन हमारा 30,000 निकल के आएगा। दैट वी हैव टू शो इट हियर सेपरेटली। डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन 30,000। आया सबको समझ में?
समझा ये पॉइंट? हाँ यस मैम। मैम। हाँ हाँ मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। अब और कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? यू ऑल टेल मी, और कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? नहीं। नहीं है तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं। सो टेल मी विच साइड इज हेवियर वन? क्रेडिट। क्रेडिट Credit. साइड So what is the casting figure I have before? 8,90,000। 90,000। Sorry, 8,90,000। 8,90,000 is the casting figure that I have before me. Okay. इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि कास्टिंग फिगर हमको दोनों साइड सेम दिखानी होती है। अब इसको डेबिट साइड से माइनस करो, 5,15,000 से माइनस कर लो। So what is your 3,75,000। 3,75,000। So मेरा आंसर क्या होता है? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। कौन से साइड में ये बैलेंसिंग फिगर आया? डेबिट साइड में। कॉमन सेंस है, प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बढ़ रहा है मतलब असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ती तो सिर्फ तभी है जब हम परचेज करते हैं। वेरी गुड। सो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ परचेजेस, ठीक है, और एस्ट्रिक मार्क की साइन दे देते हैं जैसे हमको पता लगे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, ठीक है। यस मैम। अब इसको मैं सेव टाइम जा रहा है मेरा। हाँ अभी ओके। अब मैंने ना यहाँ पे लेजर बना ली है। Now you have to tell me, except opening and closing cash balance, what all effects you will show in the cash flow? 5। 5। देखो, दो तो डेप्रिसिएशन है, एक सेल्स है, एक प्रॉफिट है और एक परचेज है। तो अब आप अपने आप से दिखाओ, चलो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे? नॉन कैश। ऑपरेटिंग में नॉन कैश एक्सपेंस। जाओ नॉन कैश में लिखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। वेट, इन्होंने डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दिखाया। वेट फॉर 1 minute, हाँ, लेट मी सी। ओके चलो हम अपने हिसाब से करते हैं, उन्होंने थोड़ा अपने हिसाब से किया है, कोई बात नहीं। चलो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन को 1,25,000 और 30 दोनों को एक साथ प्लस करके लिखते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा। ऐसे चलेगा? यस चलेगा। चलेगा। हाँ, दोनों को एक साथ दिखा देते हैं, ठीक है। दो डेप्रिसिएशन है ना, वैसे भी जाएगा तो दोनों एक ही जगह पे। तो एक काम करेंगे, 1,25,000 प्लस 30,000 कितना होता है? 1,55,000। दोनों को एक साथ दिखाओ। यस, 1,55,000 कहाँ दिखा रहे हैं? ऑपरेटिंग के नॉन कैश में ऐड हो जाएगा। आप कैसे लिखोगे? ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,55,000। चलो अभी सेल्स आपका 35,000 है। कहाँ जाएगा सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? इन्वेस्टिंग। जाओ इन्वेस्टिंग में लिखो। सेल्स है तो कैश आ रही है जा रही है? आ रही है। लिखो ऐड करेंगे कि लेस? ऐड। ऐड। यस, कैसे लिखेंगे? ऐड सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000 प्लस में। अब यहाँ खड़े ही है इन्वेस्टिंग में, तो ये भी बता दो कि परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। कैश आउटफ्लो है कि इनफ्लो? आउटफ्लो है। आउटफ्लो है तो कैसे Less. करेंगे? यस लेस करें। यस, कैसे करेंगे? लेस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,75,000 ब्रैकेट 3,75,000 ब्रैकेट।
क्लियर है सबको ये? यस मैम। आगे यस बढ़े। मैम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बताओ ये कहाँ जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वेरी गुड। हाँ वही नॉन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग आइटम्स में जाएगा। ये इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है तो ऐड होगा कि लेस होगा? कम है, लेस 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 होगा। क्योंकि यहाँ पे सारे इनकम्स लेस होते हैं। वेरी गुड। तो जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, उसमें लिखिए लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15,000 लेस करना है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा। प्लीज पुट द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बिना गलत हो जाएगा वो, ठीक है ना? हो गया ये? देखो दो डेप्रिसिएशन दिखा दिए, सेल्स दिखा दिया, परचेज दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, और कुछ तो बाकी नहीं है? नहीं। नहीं। तो अब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। ये क्या है? ओके, अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेरी लायबिलिटी है कि एसेट? लायबिलिटी। इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बोलो इसका अमाउंट कितना है ओपनिंग का? टैक्स का ओपनिंग कितना है टैक्स का? यस, टैक्स का ओपनिंग बोलिए। 70,000। और टैक्स का क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। 1 लाख। ओके, दिस इज 1 लाख। ओके, अच्छा अभी एडजस्टमेंट देखो, प्रोविजन दिया है कि पेड दिया है? देखो दो चीजें हो सकती है, पेड या प्रोविजन। अगर पेड होगा तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर, अगर प्रोविजन दिया होगा तो पेड बैलेंसिंग फिगर। सो व्हाट पेड इज गिवन? पेड। पेड है तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में पेड। So what is the amount which is paid? What is the amount which is paid? 50,000। 50,000। हाँ, और कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्लोज करेंगे। देखो अभी खुद ही आपका बैलेंसिंग फिगर है ना, प्रोविजन आएगा, क्योंकि प्रोविजन नहीं दिया हुआ है तो प्रोविजन विल बी बैलेंसिंग फिगर। आप कास्टिंग फिगर लिखोगे यहाँ पे 1,50,000, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, 1,50,000 में से 70 गया, कितना आएगा? 80,000। अब ये 80,000 बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में TPCY। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रिक मार्क के साइन से दिखाती हूँ कि ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। समझा अभी ये कैसे आया? पेड दिया है तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और अगर किसी सम में प्रोविजन दिया होता है तो पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सिंपल है ये, सबको इजी लगा? यस। ओके, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग को छोड़ के कितने इफेक्ट्स दिखाने हैं? दो, एक पेड एक प्रोविजन। तो पहले प्रोविजन दिखाओ, जाओ नॉन कैश में, क्योंकि ये प्रोविजन है नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड करेंगे। लिखो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000। कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश में। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 किया सबने ये? अब आपके पास हाँ, अब ये पेड कहाँ जाएगा? ये भी ऑपरेटिंग में ही जाएगा, लेकिन नीचे लास्ट में आपने लेस टैक्स पेड लिखा है। यस। हाँ, वहां पे लिख दो 50,000 ब्रैकेट्स में। पेड है, पेड मतलब लेस हो जाएगा 50,000 ब्रैकेट। ठीक है, आउटर कॉलम। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलती है देखो,
क्या बोलती है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, ओके। लेकिन वो ऊपर दे क्या रहा है, देखो एडजस्टमेंट तो कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेजर अकाउंट नहीं बनाना है आपको इसमें। देखो क्या बोल रहा है वो, लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर कितना, पहले कितना था, जवाब दो मुझे। 4 लाख। अब कितना 4 है? लाख। अब कितना है? 6 6 लाख। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो अंडरस्टूड है, ये क्या है? परचेज। परचेज ऑफ बिल्डिंग। जब असेट बढ़ती है ना तो अंडरस्टूड है वो परचेज होती है, तभी तो बढ़ रही है। तो असेट बढ़ी मतलब परचेज किया। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग। नहीं, इन्वेस्टिंग। मैम गलती से बोला। ओके ओके ओके, इन्वेस्टिंग। तो जाओ इन्वेस्टिंग में लिखो परचेज ऑफ बिल्डिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 लाख रुपीस। अभी परचेज है तो ऐड होगा कि लेस होगा? लेस। क्यों लेस होगा? वाई? लेस। कैश कैश आउटफ्लो। वेरी गुड। क्योंकि कैश आउटफ्लो है इसीलिए लेस हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं पूरा सेंटेंस को? लेस परचेज ऑफ बिल्डिंग ब्रैकेट में 2 लाख हो गया। तो हमारा ये, हाँ, ये हमारी लास्ट एडजस्टमेंट थी जो मैम डिबेंचर वाली एंट्री। डिबेंचर? हाँ डिबेंचर फिर से बताओ एक बार। हाँ, एक्चुअली मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था। हाँ मैंने हाँ, सुना चैट नहीं। बॉक्स में लिखा था, सॉरी। देखो, हाँ। डिबेंचर पहले कितना था? 0। अब कितना हो गया? 2 लाख, मतलब बढ़ रहा है। पहली बात तो डिबेंचर मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको क्या दिखाना है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब इशू। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि कैश आई, डिबेंचर्स गए, कैश आई। कैश इनफ्लो मतलब ऐड। तो आपको कैसे करना है? ऐड इशू ऑफ डिबेंचर्स 2 lakhs। 0 - 2 lakhs 2 lakhs ही तो होता है। देखो अभी है ना मीटिंग है ना क्लोज होने वाली है, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए फिर से ज्वाइन करो।